25 जून रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे गंड राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गज के स्त्री योग से आपका दिन शानदार गुजर सकता है। जहां एक तरफ आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल में होंगे, वहीं आमदनी बढ़ाने और नई आमदनी को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। चंद्रमा और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आपका निराला रहेगा। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप सफल बन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा और बुध का 2-12 का संबंध स्किन या एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। गणेश जी को प्रसन्न करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे महाराज योग के बारे में। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जून बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी सीख से देना चाहूंगा। हर चीज में थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क न लेना, आगे बढ़कर शुरुआत करने से डर जाना ही सबसे बड़ी रिस्क है, जो आपके पैरों में जंजीर बांध देता है। इसलिए छोटे रिस्क लीजिए और फिर भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं अभी 25, 26, 27 तारीख को ग्लासगो और एडिनबरा में हूँ, यानी स्कॉटलैंड में हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं। और भारत लौटने पर 28 जून को मुंबई और 29 जून को दिल्ली रहूंगा। और जुलाई का स्केड्यूल आपको नीचे दिखाई देगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 4:02 तक अमावस्या और फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज सुबह 10:41 तक मृगशिरा नक्षत्र और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन गण राजयोग, वृद्धि योग और गजकेसरी योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करेंगे। किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम ज्यादा अच्छे ढंग से बनेंगे। दिन की शुरुआत हेल्दी कंपटीशन करोगे तो अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट बनकर कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहिए और 3 या 5 मिनट तक योग और प्राणायाम करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने व्यापार को कानूनी रूप से सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन या टैक्स की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपके प्रोडक्ट या आपकी या बिजनेस की साख पर बट्टा लग सकता है। व्यापारी लोगों को अपने एम्प्लॉयड को पेमेंट तो सही समय पर देना चाहिए, लेकिन समय समय पर उन्हें मोटिवेट भी करना चाहिए। मौसम अनुकूल न होने के कारण व्यापारी लोगों का आज घाटा भी हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन को पहले ठीक करिए, उसके बाद खर्चे करिए। अगर आप किसी से अट्रैक्ट हो चुके हैं तो जज्बात में आकर उसे अगर आप प्रपोज करते तो हो सकता है वो गलत भी निकल सकता है। पहले उसकी परीक्षा लीजिए। आपकी महत्वाकांक्षी प्लानिंग कंप्लीट होने में आज थोड़ी सी शंका रहेगी। आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम चाहिए तो परिणाम जैसी मेहनत चाहते हैं वैसा करिए। नजदीकी रिश्तेदारों से बेवजह आप उलझ बैठेंगे और विवाद की स्थिति में बाद में आपको ही पछतावा होगा। वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और गज के योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर खुश होंगे, इसलिए आपको उन्हें खुश करने के लिए नहीं, काम को अच्छे ढंग से करना है। हार्मोनल तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। भाई बहन अगर किसी मुसीबत में हैं तो उनकी मदद जरूर करेगा, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने टारगेट को अचीव करने में आज एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हुए नजर आएंगे। वृषभ राशि, पैसों का नियोजन करिए। रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त करें, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों को कंट्रोल कैसे करें, इस पर चिंतन और मंथन करना जरूरी है। वर्क प्लेस पर पूरा दिन प्रसन्नता पूर्वक रहे, इसके लिए हर काम को आपको खुश रहकर ही करना होगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की गोपनीय बातें और किसी और के राज किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार और वाणी में थोड़ा सा आपको सरलता लानी चाहिए, इससे आप लोगों को अपना बना पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन गमन अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी आज होने वाला है। घर का वातावरण अच्छा बने, हंसी मजाक और प्रफुल्लित रहे, इसके लिए आपको ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गंड राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि और गज के योग के बनने से अगर यात्रा व्यापारी लोग और जॉब करने वाले लोग करते हैं तो प्रबल संभावना आपके काम बनने की। व्यापारी लोग व्यापार को लेकर अपनी जो भी प्लानिंग है उन्हें न बताएं, जिससे उसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर लापरवाही बरतना घाटे का सौदा हो सकता है। आज हो सके
तो बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभव आपको सीखने चाहिए, आपके बहुत काम आ सकते हैं। मिथुन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ने वाला है। दिन की शुरुआत उगते हुए सूरज को जल देकर करिए। व्यापारी लोगों को अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पहले सुधारना चाहिए, फिर खर्चे करने चाहिए। टीम को लीड करने का मौका मिलता है, या व्यापारी लोग अपने आसपास जो काम कर रहे हैं उनको उनमें से किसी को टीम लीडर बनाइए और नई टेक्नोलॉजी दीजिए। देखिए काम कैसे बनते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो कोई बात छुपाइए नहीं, क्योंकि वो उजागर हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा और एडवांस में आप पढ़ाई कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात अगर आपको बुरी लगती है तो तुरंत रिएक्ट न करें, विवाद बढ़ जाएगा। मन में अनावश्यक कारण उलझन आज बहुत बनी रहेगी, इसमें बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए। आलस्य, लेट लतीफ, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम को बिगाड़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर काम को साधना की तरह करना चाहिए और तकनीकी साधनों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर पोस्टिंग के लिए आज बॉस से बात कर लेनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को समाज के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा और इससे आपकी कंडीशन सुधरेगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखा पाएंगे। कर्क राशि, आज नए संबंध और नए संपर्कों पर आपको ध्यान देना चाहिए और उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। दिन की शुरुआत 5 या 7 मिनट तक मौन रहकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की बात अगर आपको बुरी लगती है तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब उनका मन शांत हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, तब अपनी बात कहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट, जिस फील्ड में आप चाहते हैं उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, आप अपने आप को मजबूत बनाइए। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष अपने ज्ञान और काम का बखान करने से बचिए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में पोस्टिंग के लिए आज बॉस से बात आपको नहीं करनी चाहिए। अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे ठीक करने का प्रयास करिए। परिवार और वर्क प्लेस पर सभी लोगों के आप चाहते इसी से बन सकते हैं। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बन सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, सुरक्षा में कोई भी सेंधमारी न हो, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग मानसिक तनाव के शिकार हैं और आपको लगता है कि आपके परिवार में ऐसे कोई दोस्त हैं तो उनकी मदद करिए। व्यापार में सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न आपको करने चाहिए, वरना इसमें लैप्स हो सकता है। दूसरों के बहकाव में आकर भ्रमित होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट का, वरना आप पछताएंगे। व्यापारी लोग अपने डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिए, मिसयूज या गुमने का खतरा आज बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं। एक बार बोलिए जय गणेश, काटो कलेश। अब गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आपको आज के दिन विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया गंगा जल से उनका अभिषेक करिए और दूरबा में थोड़ा गंगा जल डालकर आपको घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। मूंगे अर्पित करिए, घी और गुड़ का भोग लगाएं। उसके बाद इदम अक्षतम ओम गंग गणपते नमः एक माला जाप करिए और उसके बाद आज के दिन चावल और हरी चीजों का दान करना चाहिए। शाम को श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि, आमदनी को बढ़ाइए और परिवार के साथ बैठकर खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में बात करिए। दिन की शुरुआत आज हो सके तो किसी को गुलाब का फूल देकर करिएगा। व्यापार में आर्थिक लाभ पाने के लिए और प्रयास करने होंगे और निश्चय कर लीजिए कि आपको क्या संकल्प लेना है। उसके बाद परिश्रम लगातार करते जाइए, आप सफलता के स्वाद चखने के बहुत करीब होंगे। व्यापारी लोग अगर दूसरे शहर, राज्य या विदेश में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो पहले सोशल मीडिया से इसकी पूरी मदद ले लीजिए और जो भी आपके पास जानकारी उसे कलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बनाने के लिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनको घर वालों की कंपनी आज बहुत खलने वाली है, यानी कंपनी न मिलने के कारण अकेलापन आपको महसूस होगा। ऑफिस की आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है और अगर वो मिलती है तो आप अगर उसे निभा पाते हैं तो हाँ करिए, वरना नो कहना भी आना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य के भरोसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भाग्य खुद आपके भरोसे है। आपको ऐसी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए जिस पर आपका बस नहीं चलता है। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करिए और बजट बनाकर करोगे तो अच्छा रहेगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट में दर्द हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान किसी विरोधी के जाल में फंस सकते हैं। किसी और से बात न करें, सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दीजिए। कन्या राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा रहेगा तो पूरा दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। वर्क प्लेस पर अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड पर भी आपका फोकस रहेगा। आपको डेली काम से हटकर कुछ नए काम की तरफ भी काम करने का मन हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऐसे काम पर ध्यान देना चाहिए जो सिर्फ आपके काम का, और पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा कर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट,
अगर कोई कठिनाई में फंसे हैं तो माँ बाप को दिल खोलकर बात कह दीजिए। उन मित्रों को भी साझा करिए जो वाकई में आपके मित्र हैं। आज हो सकता है कि व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप परिवार को समय न दे पाएं। इसके लिए थोड़ा सा हर काम के लिए डेडलाइन तय करोगे तो समय निकाल ही लोगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए नए प्रीमिसेस खरीदने या व्हीकल खरीदने के लिए आज बात बना सकते हैं। व्यापारी लोगों को दोपहर के बाद थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपको अपने सामाजिक कार्य में उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करिए, आनंद आ जाएगा। आज घर की महिलाओं के साथ तनाव बढ़ सकता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। तुला राशि, आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ने वाली। दिन की शुरुआत एक अच्छा स्टूडेंट बनकर करोगे तो आप कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ तालमेल आपको बेहतरीन बनाना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर दूसरे की गलतियों के बारे में कोई बातचीत न करें, आपकी ही इमेज खराब होगी। व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और अपने एम्प्लॉयज को भी नई टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए। आपको कुछ न कुछ आज सीखते रहना चाहिए और सिखाते भी रहना चाहिए। एक अलग पहचान आपकी बनेगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के साथ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। किसी स्पेशल जगह पर आपका दाखिला हो सकता है। घर में अगर कोई चीज़ खराब है तो उसे ठीक कर लीजिए। स्पेशली गाड़ी खराब है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए और अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेना और अगले की गलती पर माफ़ कर देने में ही भलाई है। यदि आप कोई नए बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं तो आज सिर्फ चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापारी लोग अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की, अपने सामान की देखभाल करिए। अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और सत्कार में कोई कमी न आने पाए, इस पर ध्यान दीजिए। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, अवेयर रहिएगा। वृश्चिक राशि, जो कठिन और जटिल मामले हैं पहले आज उन्हें सुलझा लीजिए, उसके बाद कुछ अलग काम करिए। दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से करोगे तो मन बहुत शांत रहेगा। वर्क प्लेस पर यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो को वर्कर्स का रवैया आपके खिलाफ हो सकता है, पेशेंस रखना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर में कुछ कठिनाई दिखाई देगी और सहयोगियों से आप सहयोग मांगेंगे, वो मिलेगा नहीं, इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। बच्चों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आज गिरावट आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस पर ध्यान ज्यादा दें क्योंकि चोट लग सकती है। रिश्तेदारों के संपर्क में रहिए, स्पेशली उनके जिन्हें आपकी जरूरत है। अगर कोई बीमार है उनका हालचाल पूछने के जाइए और अपनी कमियों को ठीक करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि व्यापारी लोग आज किसी कस्टमर के रूठ जाने से तनाव में आ जाए, पेशेंस रखिएगा। व्यापार में करीबी लोग आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे, आपको ही अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। किसी बड़ी रकम को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसे छोटे पार्ट में तब्दील कर दीजिए। काम के साथ आराम की भी जरूरत है क्योंकि अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिस्ट को भविष्य की कल्पनाओं से बचना चाहिए और सिर्फ वर्तमान को सही ढंग से जीना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम समझेंगे तो उसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। घर में आंवला लगाना चाहिए या नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में आंवले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आंवले का पौधा जैसे जैसे बढ़ता है घर में सुख और धन की वृद्धि होती है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए जो व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को मीठा भोजन करवाता है और फिर दान दक्षिणा देता है तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ध्यान रखें, आंवले के पौधे को घर में लगाने के बाद उसकी नियमित देखभाल जरूर करनी चाहिए। अगर वो आपकी गलती से सूख जाता है तो इसमें कई तरह के दोष भी हमें लग सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ मन मुटाव है उससे दूर पहले करिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्दी कंपटीशन रखिए। किसी के खिलाफ या किसी को लेकर जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के आपके काम नहीं होंगे, इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जॉब करने वाले लोगों को करियर के क्षेत्र में सोशल मीडिया से नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। घर की सुख सुविधाओं में उतना ही धन खर्च करिए जितनी जरूरत है। ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे तो फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे। माताजी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापार में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो पहले ये चेक करिए कि आप उसे चुकाएंगे कैसे, वरना आपकी साख गिर सकती है। व्यापारी लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर मेहनत आपको करनी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी संस्था के द्वारा किसी इवेंट के लिए हो सकता है आमंत्रित किया जाए। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लीजिए, वरना उन्हें दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। बात करते हैं मकर राशि की।
कोई मानसिक तनाव दे सकता है, आप लेने का काम नहीं करें। दिन की शुरुआत कोई मोटिवेशनल बुक या वीडियो सुनकर या देखकर अगर करेंगे तो पूरा दिन आपको मोटिवेशन के साथ गुजारने का जो है मौका मिल सकता है। प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर के साथ कैसा हो, इसके लिए रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग आपको तय करनी चाहिए। गंड राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गजकेसरी योग के बनने से व्यापारी लोगों को नई डील क्रैक करने का मौका मिल सकता है। व्यापार में पुराने स्टॉक को नए डिस्काउंट के साथ आप निकालने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अलर्ट रहिए। आप हो सकता है उन पर ध्यान न दें और उन्हें अपनी इंसल्ट महसूस हो। वर्क प्लेस पर कामकाज को लेकर नई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप ये कर पाएंगे या नहीं। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को किसी काम को लेकर दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ सकती है। हड्डी का दर्द या सर दर्द आपको परेशान करने के लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर उदास है, परेशान है किसी बात को लेकर, तो सारा काम धंधा छोड़ के उनके चरणों में बैठिए, उन्हें अच्छा लगेगा। सफलता कठिन परिश्रम मांगती है, इसीलिए जो कंपटीशन बढ़ रहा है आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भी हर कदम आगे रहें। इसके लिए कुछ अलग सोचिए और अलग करिए। कुंभ राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से पूरा सुख आज मिलेगा। दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास से करेंगे तो बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को दोस्तों का और अपनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोग लाभ की डील आज बनाने वाले हैं। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो व्यापारिक संगठन बड़े लोगों से सलाह मशवरा जरूर करेगा। अनुभवी व्यक्ति की राय आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट स्वयं को ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक रखिए और इससे रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे किसी कहने की बात नहीं, पहले से निपटाइए। नए रिश्तों को थोड़ा समय देने की जरूरत है। अविश्वास, कम्युनिकेशन गैप कई तरह की तकलीफें क्रिएट कर सकते हैं। सेहत के मामले में ज्यादा मिर्च मसाला आपको एसिडिटी की तकलीफ दे सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध आपको सुधारने पड़ेंगे, इसी में आपका फायदा है। ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए। बॉस तिरछी नज़र से आपके काम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जॉब करने वाले लोगों के काम धीमे होंगे और अपनी आदत में थोड़े एक्टिवनेस आपको लानी चाहिए। महिलाएं खर्चों को लेकर परिवार में विवाद खड़े कर सकती, इससे बचने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। आइए बात करते हैं मीन राशि की। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। दिन की शुरुआत प्रेम और वाणी में संयम रख के करोगे तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी सीख लें ताकि हम किसी पर निर्भर न रहें। व्यापारी लोगों को धन का अपव्यय होने से रोकना चाहिए क्योंकि फालतू के खर्चे बढ़ने वाले हैं। व्यापारी लोगों की प्लानिंग अगर किसी को पता लग गई तो आपके काम अटक जाएंगे। युवा वर्ग के पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो छोटी या बड़ी रिस्क लेकर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारी अगर आपको मिल रही है तो पीछे नहीं हटें, वरना चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। हर काम को खुश रहकर करिए, जिम्मेदारी आप जरूर निभा पाएंगे। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की जिन लोगों को तकलीफ है, ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। स्टूडेंट की रुचि अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरे खेल या दूसरे काम में भी रहेगी और मनोरंजन आपको जरूर मिलेगा। कामकाज को लेकर व्यस्त इतने रहें कि परिवार को ही भूल जाए। ऑफिस पे काम में थोड़ी त्रुटि होने वाली, यानी गलतियां दोहराने की गलती करने वाले हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होगा और ऑफिस का गुस्सा घर वालों पर आप निकालेंगे। कोई नया अनुबंध आप करने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह मशवरा जरूर करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे महाराज योगी। जब भी किसी जन्म कुंड में लग्नेश पंचम भाव में हो और पंचम भाव के लॉर्ड लग्न में हो, यह परिवर्तन राजयोग, तो महाराज योग बनता है। व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, साहसी होता है और धन संपदा का मालिक बनता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, यानी अपने फील्ड में बड़े संगठन को चलाते हैं। आत्मविश्वास इनका चरम सीमा पर रहता है और इनकी ज्यादातर इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गणेश जी को 5 पत्ती की 11 दूर्वा अर्पित करिए और 11 गुलाब के पुष्प के साथ 3 मोदक अर्पित करिए। श्री गणेश जी के सामने बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। किन्नरों को उनके काम की चीज भेंट करिए और हरे मूंग गरीब लोगों में बांटने से आपका कल्याण होगा, आपको पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है,
इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।